से मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन एक दिलचस्प रिपोर्ट के हवाले से मेरा अगला सवाल, आपने कर्नाटक का जिक्र किया, अगर आज के परिणाम भी भाजपा के पक्ष में आ जाते हैं, या चलिए उस संख्या को मैं हटा दे रहा हूं, उस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 11 घटनाक्रम ऐसे हैं पूरे देश में कि जीता कोई भी हो, सरकार बीजेपी बनाती है। क्या यह लतीफा अब मैनेजमेंट का मास्टर स्ट्रोक हो गया है? अक्षत जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, मुझे हमिंग साउंड बहुत आ रहा है। जी, थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, उसे हम बहाल करवाने की कोशिश करते हैं। अक्षत जी के पास भी हम चलेंगे और तब तक जो दूसरे मेहमान हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अपराजिता पांडे, सवाल मेरा आपसे, कितनी उम्मीदें हैं आज, जबकि जो एग्जिट पोल वगैरह आए हैं और सरकार बनाने से थोड़ा आप दूर नजर आते हैं, दिल्ली दूर वाली कहावत आपके लिए ज्यादा मुफीद बैठती है? जी, सिंपल सी बात है, ये उपचुनाव सच और झूठ के बीच है। जी। सत्य परेशान हो सकता है, प्रताड़ित हो सकता है, पर पराजित नहीं हो सकता। जी, कांग्रेस पार्टी, हम इस उपचुनाव में सच्चाई से उतरे हैं, मेहनत से उतरे हैं, जनता के प्रेम, जनता के विश्वास के साथ उतरे हैं। जीत निश्चित है, मध्य प्रदेश की जनता साथ है। मध्य प्रदेश, देखिए, कल कोई और था, आज कोई और है, कल कोई और रहेगा, पर यह चुनाव का बेसिक फंडामेंटल बेसिक प्रेमाइस ये है कि लोकतंत्र की विजय होनी चाहिए, प्रजातंत्र डिफीटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ डेंजरस। ऐसा क्यों होता है कि जब भी ईवीएम के परिणाम आपके अगेंस्ट जाते हैं तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है? देखिए, प्रजातंत्र, लोकतंत्र खतरे में तब आया जब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गई सरकार, मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी को जनादेश मिला, उसको जो बैकडोर पॉलिटिक्स खेलकर, रिसोर्ट पॉलिटिक्स खेलकर, वो भी जब एक पैंडेमिक कोविड महामारी से मध्य प्रदेश गुजर रहा था, तब लोकतंत्र खतरे में आता है, तब प्रजातंत्र खतरे में आता है, और तब जनता खड़ी होती है, अपनी आवाज उठाती है और दिखाएगी कि किस तरीके से बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ का ये चुनाव है और किस तरीके से। बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ। इसे लेकर मैं सवाल करूंगा, कमलनाथ जी जीतेंगे। इसे लेकर मैं आपसे सवाल करूंगा। एक रिएक्शन जरा नेहा बग्गा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई, उनका भी बनता है। नेहा जी, कॉन्फिडेंस वही है 28 में से 28? वैसे भाजपा का कॉन्फिडेंस देखने लायक बनता है, कभी कभी 28 में से ऐसा लगता है 29 सीट ना आ जाए। खैर नेहा जी, सवाल मेरा आपसे ये, कॉन्फिडेंस वही 28 में से 28? निश्चित ही ललित जी, देखिए, जिस हिसाब से उपचुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है, उतनी ही बम्पर जीत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की होगी जी। और जो एक अहंकारी रूप में मुख्यमंत्री के तौर पे कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में उभरे थे, आज उसका अंत होगा। आज विकास वाली मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और जो अपराजिता जी बिकाऊ टिकाऊ का जो मुद्दा बार बार कांग्रेस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी, आज जनता उसका भी परिणाम सामने रखेगी और जवाब देगी कांग्रेस पार्टी को कि शुरुआत जब आप करते हैं किसी चीज की, तब आप कमलनाथ जी को मैनेजमेंट गुरु कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में कोई स्वेच्छा से भी आ जाता है तो आप बिकाऊ टिकाऊ की टर्मिनोलॉजी से सामने आ जाते हैं। तो आज का परिणाम, जो एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल से एग्जैक्ट पोल के बीच में हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का विकास का जो एजेंडा है वो धरातल पर जनता ने पसंद किया है, और उसके साथ एक बहुमत के साथ, एक बड़ी जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। ये बड़ी जीत, दरअसल मध्य प्रदेश भी इसी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को बनाना है, और अगर ये जो 7 की स्थितियां बनती हैं, इसमें आत्मनिर्भरता थोड़ी सी सरकारों की हो जाती है कम। आप तीनों बेहद खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने रहिएगा।